ओम वसिष्ठपुत्री पुलिने विहारिणं सीता समेतं रघुवंशवर्धनं श्रीराघवं चापधरं महामतिं रामं श्रीलक्ष्मणलालिताङ्कितम् उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा सबसे पहले शंकर जी ने लिखी और माता पार्वती को सुनाई। सती ने तो सुनी नहीं थी। तो रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। जो राम कथा की रचना की है शंकर जी ने उसका नाम मानस रखा था। जब भगवान भोलेनाथ का पार्वती के साथ में विवाह हो गया और हिमांचल के यहाँ से विदा होकर के कैलाश पर पहुँच गई तो अब कथा होने की भूमिका बन गई। अब कथा होगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत बड़ा सुंदर है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ वहाँ विराजमान है। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। बड़ा सुंदर वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे भगवान जो गए भगवान भोलेनाथ तो एक बार ते ही तर प्रभु गए और तरु बिलो की ही अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहजहीं सुन शंभु कृपाला। नागरिप कहते हैं, नाग कहते हैं हाथी को और हाथी का शत्रु होता है शेर अर्थात बाघ। हम बग बिछा करके बैठ गए और भगवान की छवि का वर्णन है आगे की पंक्तियों में तुलसीदास ने किया है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुबाल। अब पार्वती ने देखा कि अब समय बहुत बढ़िया है तो पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना वाम भाग आसन हर दीना। अब इतने समय के बाद में सती शरीर में सन्मुख शंकर आसन दीना और कितना समय बीत गया तो अब जाकर के जब स्थान प्राप्त हुआ वामांग में तो बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। अब पार्वती ने देखा कि मौका बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हमारे मातृ वर्ग के लिए शिक्षा है। अपनी बात को अपने पति से रखना है तो किस समय रखो। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली मृदुवानी। अब पूछा पार्वती ने पहला प्रश्न। माता पार्वती ने 16 प्रश्न किए। क्या पूछा माता पार्वती ने? तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनग आराती। आप हर समय राम राम करते हैं, हमारी सुनने की फुर्सत है कि नहीं है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती सुनो, ये राम नाम जो है 1000 नाम के बराबर है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। यहाँ बरानने शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ में है सुंदर मुख वाली पार्वती, ये राम नाम सहस्र नाम के तुल्य है, 1000 नाम के बराबर है। और दूसरे अर्थ में है, वास्तविक अर्थ है कि बर आनने, इस नाम को तुम भी अपने मुख में वर्ण करो, अर्थात तुम भी राम राम करो।
और पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की ये बात मान ली। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती के सहित राम राम जपने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। अभी तक अकेले भोलेनाथ जपते थे, अब पार्वती भी जपने लगी। पार्वती को फिर जिज्ञासा हुई। पार्वती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से, महाराज हमें ये बताओ, आप जिनको जपते हैं राम हैं कौन? राम कबन मैं पूछूं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। महाराज ये राम कौन है जिनको तुम हर समय जपते हो? भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पार्वती को बताया। देवी पार्वती सुनो, राम कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। राम ज्ञान रूपी सूर्य हैं, जहाँ अज्ञान रूपी अंधकार ठहर नहीं सकता है। और राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। राम कौन है? ब्रह्म है, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, एक रस हैं, सर्वरहित सब उरपुरवासी, सबसे भिन्न है और सबके हृदय में विराजमान है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी, सबसे अलग रहते हुए और सब में विराजमान है। और राम कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। राम सो पर मात्मा भवानी। देवी पार्वती, राम परमात्मा है, ब्रह्म है। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तब वाणी। ये जो तुम शंका कर रही हो कि राम कौन है, ये तुम्हारी बात शास्त्र विरुद्ध है। अभिहित का मतलब होता है शास्त्र विरुद्ध, और विहित का मतलब शास्त्रोचित। जब ये बता दिया कि राम ब्रह्म है पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने, तब फिर पार्वती ने प्रश्न कर दिया। कहा महाराज आप हमें ये बतावें, आप कहते हैं कि राम ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो महाराज निर्गुण है। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज ये निर्गुण सगुण क्यों हुआ, आप हमें ये बतावें। देखो भगवान भोलेनाथ ने पूरे सिद्धांत से कथा सुनाई। कथा कब होती है? जब कोई परम जिज्ञासु होता है। और जब जब कथा हुई तो कथा अपने लिए नहीं की गई, कथा होती है जगत कल्याण के लिए। माता पार्वती ने अपने लिए नहीं प्रश्न किया, जगत कल्याण के लिए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। और यही जब प्रश्न किया था परीक्षित ने सुखदेव जी से, तो सुखदेव ने जी ने भी यही उत्तर दिया था। बरीयाने सुते प्रश्न कृतम लोक हितो नृप, आत्मविंस कृतम लोक हितो नृप। परीक्षित तुमने ये प्रश्न किया है बहुत श्रेष्ठ है। किसके लिए? लोक हितो नृप, जगत कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तो कथा जो होती है वो जगत कल्याण के लिए होती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तो कहा महाराज ये बताओ ये निर्गुण सगुण क्यों होता है? तो भगवान भोलेनाथ ने पूरे सिद्धांत से माता का पार्वती को राम कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती सुनो, सगुनाहि अगुनाहि नहीं कछु भेदा, सगुनाहि अगुनाहि नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूपो अलख अज जोई, अगुण अरूपो
अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगु न सोई आगु नाही सगु नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण दो नहीं है, एक ही है। सिद्धांत से समझाने के लिए मिट्टी और घड़ा, मिट्टी जो है वो निर्गुण है, घड़ा सगुण है। तो घड़े मिट्टी से ही घड़ा बना तो है तो निर्गुण ही। अब सगुण जब घड़ा टूटा तो फिर निर्गुण, फिर मिट्टी हो गया। तो मिट्टी ही घड़ा में कल्पित है। तो सगुण और निर्गुण जो है उसमें कोई भेद नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है। निर्गुण सगुण दो नहीं है एक ही। उसमें कल्पित है, जैसे मिट्टी में घड़ा कल्पित है, वास्तविकता में क्या है? मिट्टी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती से, भगवान कहते हैं कि देखो इन भक्तों के लिए हमें क्या क्या नहीं बनना पड़ा। भगवान जो है वो भक्त के बस में है, भगवान भक्त के बस में होते आए। दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। तो जैसा जैसा भगवान का भक्त चाहता है वैसे वैसे भगवान रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे नाचते हैं। भक्तन ने मोही नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोही नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोही। अरे लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने, लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने, बैकुंठ हो बिसरायो रायो नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोही नाना भांति। अरे गज ने पुकारो मैंने गरुड़ हूँ बिसारो, गज ने पुकारो मैंने गरुड़ हूँ बिसारो, और ग्राह को पछारो सुनी प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ हूँ बिसारो, और ग्राह को पछारो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुध ली जय बनवारी, द्रौपदी पुकारी सुध ली जय बनवारी, अब आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार। तो सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो, भगतन ने मोही नाना भांति नचायो, भगतन ने मोही नाना भांति। अरे प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकुश मारो फिर सुधि भूले तन की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकुश मारो सुधि भूले तन की। नरसी भगत हित सावरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सावरिया सेठ बन, भात भरवायो लाज राखी जन की। नरसी भगत हित सावरिया सेठ बन, भात भरवायो लाज राखी जन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो खायो नाना भांति नचायो, भगतन ने मोही नाना भांति। अरे लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने, बैकुंठ हो बिसरायो रायो नाना भांति नचायो, भगतन ने मोहे नाना भांति। तो जैसा जैसा भक्त चाहते हैं वही निर्गुण उसी रूप को धारण करता है। तो सगुण और निर्गुण दो नहीं हैं, एक ही है। वही निर्गुण है वही सगुण है। पूरे सिद्धांत से कथा पार्वती ने को भगवान भोलेनाथ ने सुनाई, और माता पार्वती जी प्रश्न करती जाती हैं, भगवान भोलेनाथ उत्तर देते जाते हैं, और इसी प्रसंग में पूरा मानस जो है वो सुनाया। समापन हुआ मानस का, सुनने को मिला माता पार्वती को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।